जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 सांप्रदायिकता हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद सांप्रदायिकता हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद सांप्रदायिकता हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 14 सितंबर को सीपीआईएम और उससे जुड़े संगठनों द्वारा केंद्र व भाजपा प्रशासित राज्य सरकारों की जन विरोधी पॉलिसियों के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन हुआ। 14 सितंबर के विरोध प्रदर्शन का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है कि उसी रोज पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन भी शुरू हुआ। 1 अक्टूबर तक चलने वाले इस सत्र में मोदी सरकार 23 बिल लेकर आ रही है, जिनमें से 11 पुराने अध्यादेश हैं जो बिल के रूप में आएंगे। उन 11 अध्यादेशों में कृषि संबंधित वो 3 अध्यादेश भी हैं जिन पर पिछले कुछ महीनों से देश भर के किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 14 सितंबर को भी किसान संगठनों ने किसान विरोधी उन अध्यादेशों को बिल के रूप में पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में लाए जाने का विरोध किया। कोविड को वजह बताते हुए सरकार ने मॉनसून सेशन से प्रश्नकाल हटा दिया है। लोकसभा की बैठक का पहला घंटा जो सवाल पूछने के लिए होता है वो इस मॉनसून सेशन में होगा ही नहीं। ऐसे में विपक्ष के पास सरकार से सवाल पूछने के लिए सड़क पे आने के सिवा और कोई रास्ता भी नहीं है। किसानों के खिलाफ जो भारत सरकार ने 3 अध्यादेश लाया है, साथ साथ जो आवश्यक वस्तु कानून था उसमें बदलाव करके जमाखोरी की इजाज़त, अनाज और आलू प्याज को जमाखोरी की इजाज़त दिया। कोई रेट नहीं हो सकता, पहले जो जांच पड़ताल होती थी वो नहीं हो सकता। इसके अलावा बिजली का निजीकरण का वो कानून ला रहे हैं कि बिजली बिल्कुल प्राइवेट हाथ में चली जाएगी। जो कुछ भी गरीबों को राहत मिलता है वो राहत नहीं मिलेगा। और जो 3 अध्यादेश आया है, एक है कि जो हमारी ज़मीन है वो कॉरपोरेट के हाथ में जाने के लिए रास्ता बिल्कुल खुल जाएगा। दूसरा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठेका खेती होगा, जिसके माध्यम से जो किसानों की ज़मीन है वो धीरे धीरे कॉरपोरेट के हाथ में चला जाएगा। तीसरा, जो MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य फसलों का, उसका जो सिस्टम रहा है, मंडी का जो सिस्टम रहा है, उस सिस्टम को तोड़ने का कानून है। इसका मतलब ये होगा कि जो MSP पर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदती है वो खरीदारी बंद हो जाएगी और पूरा का पूरा जो मिडिल मैन है उसके हाथ में चला जाएगा। ये तीनों अध्यादेश को हम लोगों की मांग है इस पार्लियामेंट के सेशन से पास नहीं किया जाए, उसको रद्द किया जाए और सरकार जमाखोरी का कानून वापस ले और बिजली का निजीकरण, रेल का निजीकरण, तेल गैस सबको जो निजी हाथों में ये बेचते जा रहे हैं, इसको बंद किया जाए। ये हमारा डिमांड है। 14 सितंबर के विरोध प्रदर्शन में पिछले दिनों हरियाणा में प्रदर्शनकारी किसानों पर हुए लाठीचार्ज का भी मुद्दा उठाया गया। हरियाणा में वहाँ के किसानों ने इन्हीं सवालों पर 4 दिन पहले जो प्रदर्शन किया था, उस प्रदर्शन पर भयंकर लाठीचार्ज हुआ। काफ़ी किसान घायल हुए, काफ़ी किसान हॉस्पिटलाइज हैं। उसका भी हम लोग खिलाफत करते हैं और मांग करते हैं उसको वापस किया जाए। प्रदर्शन कर रहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है किसानों पर बर्बरतापूर्वक खट्टर सरकार ने लाठियां चलवाई है। इसके खिलाफ में आज पूरे हिंदुस्तान में हम किसान सभा के लोग सड़क पर हैं। ये मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री का पुतला दहन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा के मुख्यमंत्री किसान विरोधी मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर मुर्दाबाद, हरियाणा के किसान विरोधी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मुर्दाबाद। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली दंगों को लेकर भी केंद्र सरकार की नीतियों पर चिंता प्रकट की कि आज दिल्ली पुलिस ने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महामंत्री कॉमरेड सीताराम येचुरी, माले के कॉमरेड कविता कृष्णन,
स्वराज अभियान के जोगिंदर यादव, ऐसे बहुत से लोगों पर झूठा केस लगाकर चार्जशीट में नाम दे करके दिल्ली में दंगा फैलाने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। हम लोग इसका विरोध करते हैं और ये गलत तरीके से खुद दंगा में जो भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग शामिल थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, और जो दंगा से पीड़ित लोगों को बचाने वाले थे, उनको सहायता पहुंचाने वाले थे, उन्हीं के ऊपर ये सारे केस मुकदमे भाजपा के लोग और आरएसएस के लोग लाद रहे हैं। 14 सितंबर को हुए सीपीआईएम के देशव्यापी प्रदर्शन के दौरान बिहार में दिवंगत सोशलिस्ट लीडर डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह को भी याद किया गया और 1 मिनट का मौन धारण करके रघुवंश बाबू को श्रद्धांजलि दी गई। कि मुजफ्फरपुर वैशाली के एक बड़े नेता, बिहार के बड़े नेता, देश के बड़े नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वैशाली के 1996 से 2014 तक लगातार संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह का देहांत हो गया कल सुबह में। उनके प्रति भी हम लोग अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और अपनी संवेदना उनके परिवार को भेजते हैं। 1 मिनट हम लोग मौन रहें। UAIS न्यूज़ के लिए SM महमूद की रिपोर्ट।